हाय दोस्तों, बिहार में क्या चल रहा है तो शिक्षक भर्ती। तो आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती चल रहा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज मची अफरा तफरी। तो बिहार में क्या चल रहा है दोस्तों, अभी तो शिक्षक भर्ती चल रहा है। ऐसे होते हैं शिक्षक भर्ती बिहार में। आप लोग देख सकते हैं, देखिए कैसे भाग रहे हैं झोला लेके भाई साहब। और ये देखिए पुलिस को मार रहे हैं, ऐसे ऐसे मार रहे हैं कि वो देखो भाग रहे हैं, देख रहे हैं। और ये इसको बचा रहा है कि किसको बचा रहा है पता नहीं चल रहा है। ये इसका हमदर्द है शायद। देखो इधर देखो कितना भाग रहा है इसमें। तो ऐसे होता है बिहार में शिक्षा वर्ग। देखिए सरकार का एक ही मानना है, एक ही उनका जो है ना मंशा उसको कह सकते हैं कि भाई बहाली तो लेना नहीं उनको। पहले बोला गया छठा चरण होने के बाद कि चलो सातवां चरण होगा होगा। एक बड़ा सा बम पटका गया कि अब जो होगा भाई तो बीपीएससी एग्जाम निकालो तो आपको टीचर बनाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन उस पर फायदा इसलिए हुआ था कि चलो डोमिसाइल नीति था, इसीलिए शिक्षक अभ्यर्थी जो थे मान भी गए थे कि चलो हमारे बिहार के ही बच्चे जो है उसमें एग्जाम देंगे। तो चलो हम लोग वो भी देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बाद में क्या पता चला, लमसम नोटिफिकेशन निकलने के बाद लमसम 8 दिनों में लमसम 12 से 15 बदलाव किए गए। इतना बदलाव तो शायद कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ होगा, जाकि अब बीपीएससी के जो है टीचर एग्जाम में हुआ है। शायद हो सकता है मे बी एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन से एग्जाम के नोटिफिकेशन में 8 से 10 दिन के अंदर में ही 10 से 12 बदलाव किए गए। तो उसका जरूर होगा, ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। बिहार का जो बीपीएससी टीचर है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आपको एक नया जानकारी पता चल गया कि बिहार के एग्जाम में जो है बिहार बीपीएससी में 8 से 9 बार जनता जो है बदलाव भी किए गए। तो मुद्दा क्या है कि बीपीएससी टीचर का, तो देखिए डोमिसाइल होता क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। डोमिसाइल उसको कहा जाता है किसी राज्य के अंदर के अभ्यर्थी ही उसमें भाग लिया जा सकता है, भाग ले सकते हैं। बाहर के अभ्यर्थी उसमें भाग नहीं ले सकते हैं कोई भी सरकारी कामों में, ठीक है। तो डोमिसाइल इसको कहा जाता है। चलो डोमिसाइल लागू किया था नीतीश सरकार ने, तो उसके बाद बीपीएससी का एक क्या कर दिया, बम पटका था। तो चलो उस बम को भी अपना लिया गया शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया। डोमिसाइल नीति हटाने का मतलब है जो कि 5 से 6 लाख अभ्यर्थी भाग लेते बीपीएससी एग्जाम में, वो अब लेंगे 15 से लेकर 20 लाख अभ्यर्थी। कम से कम आपको पता ही होगा यूपी राजस्थान आपको 100% है, राजस्थान यूपी तो भाग लेंगे लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा भर भर के अभ्यर्थी है। यूपी का ही देखिए जो टीचर वैकेंसी आया हुआ है उसमें 24 लाख भरा गया है उसमें। अब बताइए यूपी का। तो डोमिसाइल नीति जो हटाने के बाद जो है टीचर में आक्रोश बढ़ गया है, और आक्रोश बढ़ने के बाद में ये सब आपको नज़ारा मिल रहा है। कल ही के डेट में संडे था, सॉरी संडे बोल रहे हैं, यानी सैटरडे को लाठी चार्ज किया गया इन लोगों पे। लाठी चार्ज 1 जुलाई को। देखिए ये लोग पढ़ाते हैं, हम लोग टीचर हैं, और हम लोगों पे लाठी चार्ज किया जा रहा है। ये सरकार है, इसको कहा जाता है तानाशाही। देखिए ये लोकतंत्र है, ठीक है। यहाँ जनता ही स्वयं शासन में भाग लेती है और शासन पे राज करती है। आप 5 साल के लिए है, आप घबराइए नहीं। आपको जनता वहाँ फेंकेगी जहाँ से आप दिखाई नहीं देंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए। हमें तो लगा कि इस बार खुश, और हंसी वाली बात क्या है, हमारे तेजस्वी यादव, हम लोग तो सोचे थे कि चलो इस बार नीतीश कुमार को हटाएंगे, तेजस्वी कराएंगे। लेकिन क्या करें, चचा भतीजा दोनों मिल गए। अब वो भी आने वाले, वो भी अब सत्ता में आने, तो वो भी जाएंगे। अब कोई भी आएगा तो थर्ड पार्टी ही आएगा, ये तो निश्चित रहा बात। दोनों तो कभी आ ही नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ, एक बड़ा सा बयान आया था हमारे चंद्रशेखर जी, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री है। वो कानपुर से पढ़े हुए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो डोमिसाइल नीति हटाने का एक ही रीज़न है कि हमारे पास जो बिहार के अभ्यर्थी है साइंस और मैथ है और इंग्लिश में क्या है कैपेबल, यानी कि जो बोलते हैं उसको कैपेबल कहने का मतलब है वो उस मतलब कि लायक नहीं कर सकते हैं उसको, समझिए कि वो नहीं पढ़ा सकते, ऐसे है कि नहीं। तो पढ़ा नहीं सकते हैं इनको। हमारे अंदाज से पता होना चाहिए कि बिहार का ही सभी जगह आईएएस या फिर बड़े बड़े ऑफिसर रैंक पे जाते हैं। मैथ जो है हमारे जो है आर्यभट्ट कहाँ के
कहाँ के थे? बिहार के थे। इनको पता तो होगा ही, लेकिन फिर इस तरह का बयान क्यों दिए? हमको ये बात समझ नहीं आ रहा है कि इनको शिक्षा मंत्री बनाया कौन? इनको तो हमारे हिसाब से पशुपालन मंत्री यानी भैंस बकरी का मंत्री बना देना चाहिए कि भैंस बकरी का जो है बढ़ोतरी कैसे किया जाए। ये शिक्षा में क्या करने आ गए हैं समझ में नहीं आ रहा। विज्ञान के बारे में बोलते हैं, विज्ञान का टीचर नहीं है। और इन लोगों को तो तर्क ऐसा ऐसा है जो आप लोग सुन के जो है आप लोग बेहोश हो जाइएगा। अब बात करेंगे हमारे टॉपर टीचर्स बिहार के जो है खान सर, मैथ मस्ती जो गाना गाकर जो पढ़ाते हैं वो विपिन यादव, वो और बहुत सारे जो टीचर है अपना पैक बेचने के चक्कर में, यानी कि खान सर का टीचर का पैक है 3,799 रुपया, अपने बेचने के चक्कर में वो टीचर अभ्यर्थी के साथ नहीं है, बिहार के बच्चों के साथ में नहीं है। तो क्यों क्यों रहेंगे साथ में? उनका जो 1 लाख 2 लाख जो बिकने वाला था, बच्चों 2 लाख पैक खरीदने वाले को अब हो जाएगा 10 लाख, उनको तो पैसा बन रहा है। ऊपर से विपिन यादव, वो भी उनका 399 का पैक है, उनका भी क्या हुआ वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। कह रहे कि हम कैसे बोले। अरे आप कैसे बोलिएगा? आप बिहार के बच्चों के लिए आप सोचिएगा थोड़ी ना, आपको तो पैसा मिलना चाहिए, कहीं का भी बच्चा हो हमको पैसा मिलना चाहिए। आपके प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा सब्सक्राइबर रखे हुए हैं, इतना बड़ा चैनल है, अगर आप थोड़ा सा आवाज़ उठा सकते हैं तो पूरे विश्व में ये आवाज़ जा सकता है। लेकिन आप लोग थोड़ा भी मदद नहीं कर सकते हैं, इस बात की गारंटी है, क्योंकि आप पैसे के लालची इंसान लोग हैं। केवल अपना पैक अपना जो है बेचना चाहते हैं, अपना कोर्स बेचना चाहते हैं, केवल आपको कोर्स से मतलब है। किसी का जो है किसी के अभ्यर्थी के साथ कुछ भी हो, खिलवाड़ हो, उससे कोई आपको मतलब नहीं है। आप दोबारा नहीं बोला कीजिए कि हम ये करते हैं वो करते हैं। स्पेशलिस्ट खान सर बहुत ज़्यादा कुछ बोलते हैं कि हम बच्चों के लिए हिमायती हैं, हम ये करते हैं। पैसे पढ़ाई के बीच में दीवार नहीं बन सकते, ऐसे करते हैं भैया, पैसे पे दीवार नहीं बन सकते। बकलोल समझे हो? ऑफलाइन बैच में 5,000 रुपया में पैसा लेकर पढ़ाते हैं, 5 महीना में 5,000 लेते हैं। 5,000 कम होता है क्या? ऑनलाइन में आप 200 रुपया 300 रुपया लेते हैं। 300 रुपया अगर एक अभ्यर्थी के लेते हैं, अगर आपका 1 लाख कोर्स बिकेगा तो सोचिए कितना जीरो लग जाएगा उसमें। आप लोग मूर्ख नहीं बनाइए किसी को, आप कहिए नहीं कि हम लोग पैसे के सामने दीवार नहीं। आपका जो है कोर्स बिक रहा है, वही पैक को कितना, हाँ ऑनलाइन में कम करके बताइए। ऑनलाइन में जो 5,000 लेते हैं वहाँ 500 लेके बताइए, तब हम समझेंगे कि हाँ वाकई में आप बच्चों के साथ में हैं। हमको तो पता हाल फिलहाल में चला कि हाँ एक मेरा ही रेफरेंस का है, वो गया है खान सर में, 5,000 रुपया दिया है। हम बोले अरे 5,000, हमको लगा 500 लिया होगा। कि 5,000 नहीं, 5,000 से कम ही नहीं है। ओ तो यानी कि यूट्यूब पे ही वो खाली बकवास करते हैं कि हम बच्चों की हिमायती है और बच्चों के लिए हम पैसा यानी कि जो कोर्स है बहुत सस्ता देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शिक्षा का भी जो आंदोलन है ऐसे ही रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। आप लोग जो है अपने जो भी सोशल मीडिया के तौर पे सोशल मीडिया चलाते हैं, ट्विटर हो या फिर फेसबुक हो, आप यहीं से घर बैठे आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। करिए आंदोलन, बहुत अच्छा लगेगा। बिना आंदोलन का हम लोगों को क्या है ना कि कुछ भी आपको मिला नहीं है। आप लोगों को तो पता ही है कि बिना आंदोलन का तो हम लोग को आज़ादी नहीं मिला, ये नौकरी कैसे मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।